हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवाई स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है हिस्ट्री की एक सीरीज कर रहे हैं। इसके पहले जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग देख लिए थे और आज का जो टॉपिक है वो है हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो उसके बारे में जो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वही इसमें कराए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो है कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, पीसीएस हो गया, आरओ यारो, यूपी ट्रिपल एससी, जो भी एग्ज़ाम्स हैं सबके हिसाब से इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो आप जो है इसे अच्छे से कर सकते हैं और एक तरह से आपका यहाँ पे हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग जो है इसे करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो हड़प्पा सभ्यता था अगर हम लोग देखें तो वो कहाँ कहाँ तक एक तरह से फैला हुआ था। तो यहाँ पे विस्तार देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक था। तो अगर देखें तो ये जो है, अगर उत्तर में देखें, पहले इस तरह से हम लोग बना लेते हैं इसको। ठीक है, अगर हम लोग उत्तर में देखें तो उत्तर में जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में एक जगह है, यहाँ तक उत्तर में थी ये जो सिंधु सभ्यता है। और अगर पूर्व में देखें तो आलमगीरपुर जो है, जो कि मेरठ में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में है। तो पूर्व में जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, वो है आलमगीरपुर में। ठीक है, और अगर पश्चिम में देखें तो जो सुतका गेंडोर जगह है ये मकरान तट प्रदेश पर स्थित है, पश्चिम में, वहाँ तक फैली थी। और दक्षिण में जो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो यहाँ तक फैली थी। तो जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है अगर देखें मोटा माटी में, तो ये उत्तर में जो है मांडा में, और पूर्व में आलमगीरपुर में, और दक्षिण में दैमाबाद, और पश्चिम में सुतका गेंडोर तक फैली हुई थी। अगर इसकी हम लंबाई देखें तो जो इसकी लंबाई है पश्चिम से पूर्व तक ये 1600 किलोमीटर है, और अगर जो है उत्तर से दक्षिण तक देखें तो ये जो है 1400 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये इतने सारे फैक्ट जो है इसके बारे में इम्पोर्टेंट थे। ये तो कई बार पूछा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो दक्षिण में कहाँ तक हुआ है, तो दैमाबाद हो गया। आलमगीरपुर का भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। लगभग सारे जो यहाँ पे दिए गए हैं सभी पूछे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथियाँ क्या थीं, यानी कि टाइम पीरियड क्या था इनका, ये बताना है। यहाँ पे दिया क्या है, तो जो जॉन मार्शल हैं इन्होंने बताया था कि 3050 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, इन्होंने एक टाइम पीरियड बताया। अर्नेस्ट मैके ने बताया कि 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक थी। और माधव स्वरूप वत्स जो हैं इन्होंने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताया था। और एक सीजे गैड हैं जो विद्वान, इन्होंने बताया था कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। और मार्टिमर व्हीलर जो हैं इन्होंने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बताया था। फेयर सर्विस जो हैं ये 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बताए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विद्वानों द्वारा निर्धारित तिथियाँ हैं। ये जो है एग्ज़ाम में आपके ये पूछ सकता है, सुमेल करने के लिए दे देगा। ठीक है, किसने जो है कौन सी तिथि निर्धारित की है। तो एक जो है आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि किसने जो है कितना बताया है, एक जो है आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से। आगे देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे ये है कि एक तरफ तो स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ समाधान दिया गया है। ठीक है, कि कैसा समाधान होता था। तो अगर हड़प्पा में देखें तो हड़प्पा में जो है ताबूत समाधान होता था, ताबूत समाधान होता था। ठीक है, और सनौली में देखें तो विस्तारित समाधान होता था, और लोथल में संयुक्त समाधान होता था। यहाँ से साक्ष्य भी मिले हैं संयुक्त समाधान के। और मोहनजोदड़ो में जो है कलश समाधान होता था। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के समाधान होते थे अलग अलग जगहों पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है मिलान करने में पूछा हुआ है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे यह है कि कहाँ से क्या चीज़ मिला था। ठीक है, तो जो तांबा है अगर ये देखें तो ये खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, और बलूचिस्तान, यहाँ से जो है तांबा मिलता था। ठीक है, तांबा जो है खेतड़ी और बलूचिस्तान से मिलता था। फिरोजा जो है ये ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिया से मिलता था। ठीक है, आता था। टीन अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलता था। और लाजवर्द जो है ये बदख्शां अफ़गानिस्तान से मिलता था। ये सारी चीज़ें जो है हड़प्पा की जो सभ्यता थी वहाँ पे मिली हुई हैं। ठीक है,
शिलाजीत जो है ये हिमालय से आता था, जो कि पर्वतीय क्षेत्र है। और गोमेद जो है ये गुजरात मध्य भारत में पाया जाता था। चांदी अगर देखें तो चांदी जो है राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से मिलता था, और उसके बाद अफगानिस्तान एवं ईरान से भी मिलता था चांदी। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कि कहाँ से क्या मिला हुआ है। कई बार पूछा हुआ है, इसमें सारे पूछे हुए हैं लगभग एग्जाम में। तांबा तो कई बार पूछा हुआ है, और टीन भी पूछा हुआ है, चांदी भी पूछा हुआ है। ठीक है, कई बार पूछे हुए हैं, बाकी तो सब पूछे हुए हैं। आगे देखते हैं अब आगे क्या है। आगे इसमें ये दिया गया है सैंधव सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का मत देखते हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने क्या बताया कि सैंधव सभ्यता का जो है कैसे पतन हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। तो एक तरफ तो विनाश का कारण बताया गया है, और एक तरफ जो है इतिहासकार का नाम बताया गया है। ठीक है, तो आर्यों का जो आक्रमण है, आर्यों का आक्रमण ये बताया था कि आरपी चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर एवं स्टुअर्ट पिगट के हिसाब से आर्यों का जब आक्रमण हुआ तो इस वजह से जो है सैंधव सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, विनाश हो गया। जलवायु परिवर्तन किसने किसने बताया है, तो अमलानंद घोष और आर.एल. स्टाइन ने बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ था। और भूतात्विक परिवर्तन अगर देखें किसने बताया है, तो M.R. साहनी, R.L. राइक्स, जॉर्ज ऑफ देल्स और H.T. लैम्ब्रिक ने बताया है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण सैंधव सभ्यता का विनाश हो गया था। और महामारी के कारण बताया है KUR कनेडी ने। ठीक है, महामारी के कारण KUR कनेडी ने बताया है। आगे देखते हैं कि और लोगों ने क्या बताया है। तो अदृश्य गाज के कारण, अदृश्य गाज जो है ये बताया है M. दिमित्रियेव ने कि अदृश्य गाज के कारण जो है सैंधव सभ्यता का विनाश हो गया था। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन के कारण किसने बताया, H.T. लैम्ब्रिक व माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन हुआ, इस वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। क्रमशः शुष्कीकरण के बारे में बताया M.R. मुगल ने। ठीक है, M.R. मुगल ने बताया कि क्रमशः शुष्कीकरण हुआ, इसकी वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मत थे कि किसके हिसाब से, किस इतिहासकार के हिसाब से जो है किस कारण से विनाश हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये सब जो है मिलान करने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कुछ रचनाएं दी गई हैं पुरातत्वविद लोगों के, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, पूछता रहता है कि किसकी रचनाएं हैं। तो प्री हिस्टोरिक जो इंडिया है ये स्टुअर्ट पिगट की रचना है। सुब्बा राव की अगर रचना देखें तो यह है पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। और ब्रिगजट एंड रेमंड एल्चिन का देखें अगर रचना तो द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है। ठीक है, और H.D. संकालिया की जो रचना है ये है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, सारे इन लोगों के बारे में एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में। तो ये जो है पूरा याद करना है यहाँ पे कि किसकी रचना जो है कौन कौन सी है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत देखें कि क्या क्या है। ठीक है, विद्वानों का जो मत है, तो पहले तो यहाँ विद्वान दिए गए हैं और एक तरफ सिंधु सभ्यता के निर्माता। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के हिसाब से जो है अगर देखें तो जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे ये आर्य थे। ठीक है, इन्होंने बताया है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने। और गार्डन चाइल्ड एंड मार्टिमर व्हीलर ने बताया है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे ये सुमेरियन थे। ठीक है, सुमेरियन थे। और रखालदास बनर्जी ने बताया है कि जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे ये द्रविड़ थे। ठीक है, तो ये दो नाम तो बिल्कुल याद रखना है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र और रखालदास बनर्जी। बाकी गार्डन चाइल्ड एंड मार्टिमर व्हीलर का भी आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि सुमेरियन जो है सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि हड़प्पीय साक्ष्य मापने की पद्धति क्या थी। और जो पुरातत्वविद हैं इन लोगों ने बताया है कि हड़प्पीय साक्ष्य मापने की पद्धति क्या थी। तो जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति बताया है R.E.M. व्हीलर ने। ठीक है, R.E.M. व्हीलर ने बताया है कि जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति से जो है हड़प्पीय साक्ष्य मापा गया था। ठीक है,
और स्तर विन्यास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉमस जेफरसन ने दिया था, थॉमस जेफरसन ने। रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति के बारे में बताया FW लीबी ने। और त्रिआयामी मापन पद्धति के बारे में बताया प्रिंट रिवर्स ने। तो यहाँ पे कुछ हड़प्पीय साक्ष्य मापने की पद्धति के बारे में दिया गया है और किसने बताया है तो वो भी दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है। अब यहाँ पे ये आया है कि स्थल एवं साक्ष्य, यानी कि जो हड़प्पाई स्थल थे वहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये तो एग्ज़ाम का जो है फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से तो पूछता ही रहता है। तो हड़प्पा से अगर हम लोग देखें तो शवाधान R37 या धूसर पाषाण पुरुष मिला है, ठीक है। लोथल से अगर देखें तो लोथल से जो है गोदीवाड़ा, हाथी दांत का स्केल और फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है। तो लोथल से जो है जो चीज़ मिला है क्या क्या है इसमें? गोदीवाड़ा, हाथी दांत का स्केल, फारस की खाड़ी और फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है, ठीक है। और ये जो लोथल है, लोथल जो है इसको सिंधु सभ्यता के पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है लोथल को, ठीक है। अब आ गया कालीबंगा। कालीबंगा से अगर देखें तो जूता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति, बड़ा अन्नागार, घोड़े की मृण मूर्ति, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास मिला है, ठीक है। तो इसमें जो नर्तकी की मूर्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, और बड़ा अन्नागार भी कई बार पूछा हुआ है। बाकी घोड़े की मूर्तियाँ, मृण मूर्ति, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। अब आ गया सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर से अगर देखें तो नगर दुर्ग मिला है और किले बंद निचली बस्ती मिली है, ठीक है, सुतका गेंडोर से। हड़प्पा से अगर देखें तो आरा पहिया मिला है, आरा पहिया। पिराक से घोड़े का जीवाश्म मिला है, घोड़े का जीवाश्म मिला है। बनावली से जो है पक्की मिट्टी का हल मिला है, ये भी कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, पक्की मिट्टी का हल मिला है। कुड़ाल से चांदी का मुकुट। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी की सामग्री तथा आभूषणों का एक असामान्य भंडार उपलब्ध हुआ है, ठीक है। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं और जूनी कुरान से जो है स्टेडियम मिला है। उस टाइम पे स्टेडियम भी था, तो जूनी कुरान से जो है स्टेडियम मिला है। अब आ गया घग्गर हाकरा। घग्गर हाकरा से देखें तो इस नदी निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण है, ठीक है, घग्गर हाकरा। बुर्ज होम, इससे देखें तो ये जो है कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। तो बुर्ज होम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो है पहले तो कश्मीर में स्थित है। आहाड़ से अगर देखें तो यह जो आहाड़ में क्या मिला है, यह स्थल भारत में शुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में भी वर्णित है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आहाड़, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, और पहले तो उनका नाम क्या है, प्रांत और खोजकर्ता कौन कौन है, और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट ईयर हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हड़प्पा के बारे में देखते हैं। ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है और ये जो है पंजाब में है, पंजाब मांटगोबरी में स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे ये दयाराम शाहनी। कब खोजे थे? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे ये राखाल दास बनर्जी थे। कब खोजे थे? तो 1922 ईस्वी में खोजे थे। अब आ गया चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो जो ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये भी जो है सिंध प्रांत में स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता हैं ये हैं नन्नी गोपाल मजुमदार, नन्नी गोपाल मजुमदार 1931 ईस्वी में। कोट दीजी जो है ये सिंध प्रांत में स्थित है और इसके जो खोजकर्ता हैं ये फजल अहमद खान है। अब ये 1955 से लेकर 57 तक इसकी जो है खुदाई हुई थी तो पता चला था। आगे देखते हैं। अब आ गया यहाँ पे अली मुराद। कुछ नए नाम भी यहाँ पे मिलेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं वो भी हैं, जो नहीं पूछे हुए हैं वो भी हैं। तो जो नहीं पूछे हुए हैं अब तो नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो भी आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे अली मुराद आ गया, तो ये जो है सिंधु में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये भी जो है सिंध प्रांत में है, ठीक है। अब बालाकोट जो है ये विदार नदी किनारे स्थित है और ये दक्षिणी पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि बलूचिस्तान में। इसके जो खोजकर्ता हैं ये हैं जॉर्ज एफ डेल्स,
ठीक है, 1979 में। सुतका गेंडोर को देखते हैं, ये दाश्क नदी के किनारे स्थित है और ये जो है बलूचिस्तान में है और इसके जो खोजकर्ता हैं ये आर.एन. स्टाइन है 1927 में। अब इसके बाद है सुतका कोह। सुतका कोह इसको ये जो है शादी कौर नदी के किनारे स्थित है, ये भी जो है उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता हैं डेल्स, 1962 में इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान से देखते हैं। 9th नंबर का है कि डाबर कोट, ये जो है उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है और इसके भी खोजकर्ता डेल्सी हैं यहाँ पे, ठीक है। नौशारो अगर देखें तो ये बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान में। और शोरतुघई जो है ये अफ़गानिस्तान में स्थित है। शोरतुघई तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है शोरतुघई के बारे में, तो ये जो है अफ़गानिस्तान में स्थित है, ठीक है। और इसके जो खोजकर्ता हैं ये दुप्री एवं फ्रैंकफर्ट हैं। अब है अल्लाहदीनो, ये कराची में स्थित है, पाकिस्तान में, ठीक है, कराची पाकिस्तान में। और इसके जो खोजकर्ता हैं फेयर सर्विस हैं। आगे देखते हैं मांडा जो है, मांडा ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ये जो है जम्मू कश्मीर में है और इसके खोजकर्ता जेपी जोशी एवं मधुबाला हैं। रोपड़ जो है ये देखें तो सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब में है रोपड़। ये पूछा हुआ है कि रोपड़ जो है कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब में है और इसके जो खोजकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, 1953 से लेकर के 1556 तक। अब आगे बाड़ा एवं कोटलानी हंग, ये जो है पंजाब में है और पंजाब पुरातत्व विभाग एवं यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। संघोल देखें तो ये पंजाब में स्थित है, पंजाब में एस तलवार एवं आर.एस. बिष्ट ने खोज की थी इसकी। अब आ गया राखीगढ़, इसके बारे में भी देखते हैं। तो जो राखीगढ़ है ये दृश्यवती नदी के किनारे स्थित है और ये हरियाणा में है। इसकी खोज जो है सूरजभान एवं भगवान देव ने की थी, ठीक है। कुड़ाल अगर देखें तो कुड़ाल जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, हरियाणा में। इसके जो खोजकर्ता थे जगपति जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट थे। बनावली ये भी सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी और ये जो है हरियाणा में स्थित है और इसके खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। बालू एक जगह है, ये जो है हरियाणा में स्थित है और इसके जो खोजकर्ता हैं ये उदयवीर सिंह एवं सूरजभान। मीताथल हरियाणा में स्थित है और इसके जो खोजकर्ता हैं सूरजभान हैं। अब आगे देखते हैं भगवानपुरा, अगर ये भी देखें तो ये भी सरस्वती नदी किनारे स्थित है, भगवानपुरा हरियाणा में स्थित है और इसके खोजकर्ता हैं जेपी जोशी, ठीक है। अब आ गया आमरी एवं जुडेर जोड़दो, ये है सिंध प्रांत में स्थित है और डेरा इस्माइल, रहमान ढेरी, सरायकौल, जलीलपुर ये सब जो है पंजाब प्रांत में स्थित है, ठीक है, पंजाब प्रांत में स्थित है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। यहाँ प्रिंट जो है थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की। तो जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी किनारे स्थित है और ये जो है राजस्थान में है, ठीक है। और इसके बाद है बालाथल, ये राजस्थान में स्थित है, बालाथल। आलमगीरपुर देखें तो हिंडन नदी के किनारे मेरठ में स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके भी खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। हुलास एवं बाड़ा गांव जो है ये सहारनपुर में है और उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। मांडी जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सनौली जो है ये बागपत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो खासकर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसको तो बिल्कुल ध्यान देना है, ध्यान से देखना है उसे और उसको याद कर लेना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अब क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की चीज़ों को बिल्कुल याद रखना है। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। अब आ गया रंगपुर। तो जो रंगपुर है ये मादर नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में है ये, ठीक है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी गुजरात में है लोथल। धौलावीरा ये गुजरात में है, कच्छ गुजरात में। इसके जो खोजकर्ता है जेपी जोशी एवं आर.एस. बिष्ट, ठीक है, तो ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है, इसके जो खोजकर्ता हैं ये जगतपति जोशी हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 35 नंबर का। तो अब है देसलपुर। देसलपुर जो है गुजरात में स्थित है, कच्छ गुजरात में। और रोजरी एवं प्रभास पाटन जो है काठियावाड़ में है, ये भी गुजरात में ही है। और भगत राव जो है ये भी गुजरात में है और पादरी जो है ये भी गुजरात में है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे जो नीचे जितने दिए गए हैं मोस्टली गुजरात में ही वो जगह स्थित थी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है। अब आ गया मालवड़ एवं भोगत्रार, ये जो है ये भी गुजरात में था। आलचिन एवं जोशी ने इसकी खोज की थी। कुंतसी जो है ये भी गुजरात में।
M.K. धावलिकर, M.R. रावल एवं Y.M. चीतलवाल ने खोज की है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। इसकी जो खोज है देश पांडे, रंगनाथ राव एवं S.A. साले ने की है। ठीक है, अब आ गया मुंडी गाक जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये जो है टोटल 42 जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो यहाँ पे उसके बारे में दे दिया गया है कि कौन सी नदी किनारे स्थित था और किसने खोज की थी उसकी। ठीक है, और किस राज्य में या किस जगह पे स्थित थी वो जगह, ये भी दे दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नदी तट पर स्थित सैंधव स्थल कौन कौन से थे। तो ये भी देखेंगे कि स्थल कौन से थे और कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित थे। तो यहाँ पे स्थल दिया गया है और एक साइड नदी दी गई है। तो जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था, सिंधु नदी के। हड़प्पा अगर देखें तो रावी नदी के किनारे था। और कालीबंगा जो है ये घग्घर या चौतांग नदी के किनारे। रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे था। ठीक है, सतलज। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे। और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, अभी तो कुछ रिवीजन ही हो रहे होंगे क्योंकि अभी हम लोग पहले ही कुछ यहाँ पे तो वहाँ पे देखे हैं कि कौन सी जगह किस नदी किनारे स्थित है। दैमाबाद प्रवरा नदी। बनावली जो है ये घग्घर यानी सरस्वती नदी के किनारे जो है स्थित है। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। भगवानपुर सरस्वती नदी। रंगपुर जो है भादर या मादर नदी के किनारे। और सुतका गेंडोर जो है ये दस्त या दाश्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एग्ज़ाम के हिसाब से, और रिवीजन करने के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह दे दी गई हैं, बस आपको रिवीजन कर लेना है। और लगभग इसमें जितने भी दिए गए हैं ना सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, कुछ नए भी हैं तो उसको भी देख लेना है ध्यान से क्योंकि आजकल नए क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से इसी तरीके से दूसरा टॉपिक लाएंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पहले एंशिएंट करेंगे, उसके बाद मेडिवल, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियोज़ अच्छी लग रही है, आपके लिए यूजफुल हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं ये सब कुछ वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में और इस तरह से भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जो है इसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।